मैं आदित्य सिंह स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस क्लास में जैसे कि आप लोग को दिक्कत आता है बहुत ज्यादा किसमें, इमेज फॉर्मेशन में। इमेज आपसे बनता ही नहीं, उसका रूल नहीं याद रहता है कि नहीं। तो हम इस वीडियो में हम लोग कॉन्केव मिरर का रूल पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा बातों को भी जानेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा आता है। और ये इमेज फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो इसको हम पूरा एकदम कंसेप्ट बेसिक से एकदम बेसिक से एडवांस तक क्लियर कर लेंगे और इस वीडियो के अंत होने तक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम अगर एक दो बार और अगर घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा इमेज फॉर्मेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की मदद से जो इमेज बनता है उसको हम लोग अब बनाएंगे। देखिए एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे और एडवांस तक जाएंगे कि नहीं। एक एक चीजों को समझाएंगे, आप समझते चलिएगा क्या कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा भीड़ी आई है कि नहीं। तो ये समझ में नहीं आता है बच्चों को, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीजों का कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की जो मदद से इमेज फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशन, पहले हम रूल पढ़ेंगे फिर उसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। पहले कॉन्केव मिरर का पढ़ेंगे फिर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का रूल और फिर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला आपका कॉन्केव मिरर बनाना है। आपको याद रखना चाहिए कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर क्या बना रहे हैं हम? कॉन्केव मिरर बना रहे हैं। देखिए कॉन्केव, केव कहने का मतलब कि जो गुफा टाइप का बना रहेगा, केव बना रहेगा है कि नहीं। केव अंदर मतलब कि बाहर की तरफ, सामने की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और बाहर की तरफ क्या होगा, उस पर कोटिंग होगा एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर का, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम का कोटिंग होगा और अंदर की तरफ क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, गॉहिर होगा है कि नहीं, केव टाइप का, गुफा टाइप का होगा। तो आप लोग जब भी आपको बोले कि कॉन्केव मिरर बनाइए तो आप केव बनाएंगे, गुफा बनाएंगे। ठीक है, और जब ये गुफा बना लिए आप, जब ये गुफा बन जाएगा आपका, ठीक है, कॉन्केव मिरर, जब ये गुफा बन जाएगा आपका तो इसके पीछे से आप कोटिंग कर दीजिए। देखिए किसी भी मिरर के पीछे से कोटिंग होता है तभी आपका चेहरा जो है उसमें अच्छे से दिखाई देता है। तो अगर मिरर के पीछे कोटिंग हम नहीं करेंगे एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर का, तो क्या होगा कि आपका जो तस्वीर है वो आर पार दिखाई देगा है कि नहीं। इसलिए हम इसका कोटिंग करते किस पे, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर का। ठीक है, चलिए तो आप लोग भी फिगर बनाइए अपने कॉपी पे, जल्दी जल्दी कॉपी पे निकालिए और इस पे एक कॉन्केव मिरर बनाइए और इस पे कोटिंग कीजिए जल्दी। इसको आप देख सकते हैं, आपके जो घर में भी मिरर आता है उसके पीछे भी पेंट मारा रहता है कि नहीं। तो उसका है कि आपका जो तस्वीर है वो आर पार नहीं जाए मिरर के, है कि नहीं। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, कॉन्केव मिरर। क्या बन गया हमारा, कॉन्केव मिरर। ठीक है, बना लिया कॉन्केव मिरर। अब देखिए अब ध्यान से बातों को समझिएगा। कॉन्केव मिरर है, ये एक मिरर है, एक शीशा है और यहाँ पे हम अपना ठोबरा देख सकते हैं, चेहरा देख सकते हैं। ठीक है, अब पीछे से पलित किया हुआ है। अब देखिए इस पे एक लाइन जाएगा जिसका कि नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इस पे एक लाइन पास होगा, इस पे एक लाइन पास होगा है कि नहीं। इस पे एक लाइन पास होगा जिसका कि नाम क्या देंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आप नोट करते चलिएगा बातों को। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन का क्या नाम दिया हम, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन है, जहां कहीं भी मिरर को काटेगा, मिरर से टच होगा, मिरर को इंटरसेक्ट करेगा, मिरर को काटेगा, ठीक है, उस हम पॉइंट को कहेंगे हम लोग पोल। क्या कहेंगे, पोल। और पोल को लिखेंगे POL, पोल, और इसको डिनोट करेंगे P से। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जहां कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को काटेगा, मिरर को इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम लोग कहेंगे पोल। उस पॉइंट को क्या कहेंगे, पोल। यहां पे काट रहे हैं, इस पॉइंट को कहेंगे हम लोग पोल। क्या कहेंगे, पोल। अब देखिए ये जो लाइन है ना प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंफिनिटी तक जाएगा। ये लाइन का पता नहीं कि कहां जाएगा, ना और एक पर ना पीछे पार, है कि नहीं। शुरू हुआ है और ये जाएगा कहां तक हमको पता नहीं, अनंत तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, हमको पता नहीं है कि ये कहां जाकर के खत्म होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है क्या है, इंफिनिटी है, इनफाइनाइट लाइन है कि नहीं। इंफिनिटी पे जाके ये लाइन खत्म होगा। ठीक है, ये जो लाइन है ये इंफिनिटी पे जाके खत्म होगा। अब देखिए मान लीजिए कि एक सर्कल है,
सर आप बच्चा में पढ़ेंगे 4 क्लास में कि सर्कल का आधा रेडियस, ठीक है, सर्कल का आधा रेडियस और पूरा हो गया क्या, डायमीटर। पढ़े, इतना तो पढ़े मैथ, है कि नहीं? सर्कल का आधा रेडियस और पूरा डायमीटर डी, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये हाफ ऑफ द सर्कल है, क्या है, हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो पूरे को मानते थे डायमीटर, तो आधे को क्या, रेडियस। मतलब कि क्या है, ये रेडियस, ये है क्या, रेडियस। ये जो लाइन है ये आधा है, मतलब कि रेडियस। अब देखिए, ये हाफ ऑफ द सर्कल है, मतलब कि आधा मीटर है, मतलब कि मीटर है, ये हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल का आधा पार्ट है, ठीक है। और जब ये आधा पार्ट है सर्कल का, इस पे एक लाइन गया है और ये इंफिनिटी तक हमको पता नहीं है कि कहां तक जाएगा, तो हम इस लाइन को हम यहां पे क्या मानेंगे, इस यहां पे जो पॉइंट है इसको हम मानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मानते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसलिए माने, हम लाइन के बीच को कहते हैं सेंटर, ये जो सर्कल था इसके बीच में क्या हुआ, सेंटर, इसीलिए यहां पे माने सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों माने, क्योंकि इसका आधा रेडियस, पूरा डायमीटर, और ये जो बीच वाला पॉइंट इसको हम लोग कहते थे सेंटर, क्लास 4 में सेंटर, और यहां पे भी माने हम सेंटर। और सेंटर के इधर भी लाइन होगा और इधर भी लाइन होगा, लेकिन इधर वाला लाइन को पता है कि कहां तक जाएगा, इधर का लाइन को पता नहीं है कि कहां तक जाएगा, ठीक है। मतलब कि दोनों ये जो है इंफिनिटी तक लाइन, इंफिनिटी लाइन, इनफाइनाइट लाइन है, ठीक है। अब देखिए, ये जो सेंटर है, सेंटर है, इसका हम नाम दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको, इस पॉइंट में क्या नाम दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से, ठीक है, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम एक मिरर लिए, मिरर को पीछे से कोटिंग कर दिए एल्युमिनियम या फिर सिल्वर से, पीछे से कोटिंग कर दिए। क्यों कोटिंग किए, क्योंकि हमको अच्छे से चेहरा दिखाई दे, आर पार नहीं हो वो, है कि नहीं। फिर एक लाइन को पास कराए, एक लाइन यहां पे पास किया, और इस लाइन का नाम दिया हम क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस एक इनफाइनाइट लाइन है, मतलब कि अनंत तक जाने वाला ये रेखा है, ठीक है। अब देखिए, और यहां पे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये सेंटर है, यहां से आगे लाइन जाएगा इनफाइनाइट तक, और यहां से जाएगा यहां तक लाइन, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में हम मानते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इसका प्रिंसिपल फोकस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो फोकस है ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है। किस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। इसको आप सीधे फोकस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सीधे, सीधे इसको हम फोकस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट दिए इसको हम माने फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होता है, फोकस। अब देखिए, इतना तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया, FOCUS यहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कुछ दूरी होगा। हम यहां पे खड़ा है, आप यहां पे खड़े हैं, तो मिरर और आपके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, है कि नहीं। ये मिरर और इस सेंटर के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। ये जो लाइन है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम डिनोट करते हैं R से, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये फोकस और पोल के बीच की दूरी को कहते हैं लोग फोकल लेंथ। ठीक है, सिंपली बात है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो दूरी होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये यहां पे सेंटर है और सेंटर से ये आधा लाइन है सर्कल का, तो इसको हम क्या माने, रेडियस। और किसका रेडियस है, कर्वेचर का, इसीलिए माने हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये पूरा रहता तो ये मानते डायमीटर, है कि पोल से और जहां वो लाइन खत्म होगा, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे खत्म होगा, उसके बीच की दूरी को क्या मानेंगे, डायमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सेंटर ले रहे हैं, सेंटर और बीच से यहां तक की दूरी को हम मान रहे हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी आधा है क्या, फोकस।
देखिए यहां तक एक मान लीजिए ये 1.5 बित्ता का है क्या, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी, और आधा बित्ता का है क्या, फोकस और पोल का दूरी। रेडियस का भी आधा हुआ, मतलब कि इसका भी आधा मानिए, इसका भी आधा, यहां पे है फोकस, और फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए, अब ये तो बना आपका कि एक मिरर है, पता चला कि आपका क्या क्या हो सकता है एक रूल में। अब हम देखते हैं रूल नंबर 1, इसी के बेसिस पे पूरा रूल बनेगा, ठीक है। पहला रूल कहता है कॉन्केव मिरर का, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। अब देखिए रूल नंबर 1 कहता है कि हम जब कभी कॉन्केव मिरर बना रहे हैं, तो कॉन्केव मिरर का डायग्राम या फिर कोई रूल लिख रहे हैं, तो पहले कॉन्केव मिरर होना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में हम चावल मांगने गए, तो आपके घर में पहले चावल होना चाहिए, तो हम कॉन्केव मिरर का कुछ बनाएंगे तो पहले कॉन्केव मिरर होना चाहिए। तो आप बनाइए, कॉपी में बनाइए कॉन्केव मिरर, रूल नंबर 1 लिखिए और बनाइए कॉन्केव मिरर। रूल नंबर 1 लिखिए और बनाइए कॉन्केव मिरर। इसमें इंक डालो, इंक डालो, क्या बनाइए, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। देखिए इस पे कोटिंग कर दीजिए पीछे से, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ इसीलिए केव है कि नहीं। जब बाहर की तरफ होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अंदर की सरफेस, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्केव मिरर, बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से लाइन पास करवाइए जो कि इसका क्या नाम दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन का क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस। आप याद रखिएगा, बार बार हमको लिखने का जरूरत नहीं पड़ी ये सब चीज, इसलिए हम डिटेल में बता दिए, ठीक है। क्या नाम दिए, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम दिए, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ये इसको हम माने सेंटर, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं हम लोग सी से, कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक है, कैपिटल सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये मिरर जहां कहीं भी इंटरसेक्ट, और मिरर को जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम कहेंगे पोल। ससुराई मार करे बावासीर है, ठीक है, इसको हम माने पोल। क्या बोले, पोल। जहां कहीं प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट किया किसको, मिरर को, तो हम माने पोल। क्या बोले उसको, उसका नाम दिए पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होता है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, फोकस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होता है, फोकस। अब देखिए रूल नंबर 1 कहता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आप पढ़े हुए क्लास 6 में कि ये है पैरेलल, है ना। मान लीजिए कि रीमा खड़ी है, ठीक है, रीमा खड़ी है और रीमा के आगे है श्याम और नीचे है विनोद, है कि नहीं। तो रीमा यहां पे है, इसके आगे श्याम, पीछे विनोद, मतलब कि इसके पैरेलल में कौन है, इसके पैरेलल में कौन है, जो है श्याम और विनोद, है कि नहीं। तो वैसे ही है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का कॉन्केव मिरर का पहला नियम कहता है, पहला रूल कहता है, पहला रूल क्या कहता है, मिर्जापुर में गलती पे हम रहे या मुन्ना, नियम एक ही रहेगा, है कि नहीं। तो यहां भी नियम एक ही रहेगा। नियम क्या है, नियम कहता है कि जब कभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में भी कोई, पैरेलल में अगर कोई लाइन पास करेगा तो वो मिरर से टकरा करके, मिरर से टकरा करके और फोकस से रिटर्न आएगा। देखो फोकस से गुजर जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा। देखो जब कभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन जाएगा तो वो मिरर से टकराएगा, और मिरर से जैसे ही टकराएगा तो वो जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो फोकस से गुजरेगा, ठीक है, फोकस से गुजरेगा। यहां से गया, एरो पर ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला में सबसे सॉरी डायग्राम में सबसे जरूरी है एरो। एरो जिधर से जाएगा उधर से घूम जाएगा। रोड पे जरूरी है ना एरो, दाहिना बायां देखते हैं कि नहीं, वैसे यहां पे भी जरूरी है एरो। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइन गया और इधर से गया, जा रहा हमारा बॉम्बे, मिरर पे यहाँ पे टकराया और मिरर भाग में भेज दिया नीचे, नीचे भेज दिया, तो यहां से जा रहा फोकस से गुजर गया, ठीक है, फोकस से गुजर गया। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से जो पैरेलल लाइन गया वो फोकस से गुजर गया। लेकिन नियम कहता है कि नीचे से भी कोई भी अगर पैरेलल लाइन जाएगा, नीचे से भी अगर कोई पैरेलल लाइन जाता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो भी मिरर पे टकराएगा, यहां पे टकराएगा और यहां पे टकरा करके धक दे मिरर भेज देगा ऊपर की तरफ, मतलब कि प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएगा। यहां से गया पैरेलल गया, मिरर से टकराया और टकरा करके सीधे फोकस से पास हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जाएगा
तो वो मिरर से टकराएगा और फोकस से पास करेगा। ठीक है, मिरर से टकराएगा और फोकस से पास करेगा। देखिए यहाँ पे एरो छूट गया है कि नहीं, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। एरो का सबसे बड़ा महत्व है इसमें, है कि नहीं। एरो आप ध्यान से देखिए, एरो इधर घुमा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, फोकस से पास करने लगेगा। पहले क्या कहा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई अगर लाइन जाएगा तो फोकस से होके पास हो जाएगा। पहला नियम यही कहता है। ठीक है, रूल नंबर 1 यही है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 हमारा कहता है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 आप लोग बना लिए कॉपी पे, साथ साथ में इसको नोट करते चलेगा। ठीक है, रूल नंबर 2 दूसरा नियम कहता है कि पहले है तो कॉन्केव मिरर बनाइए, कॉपी बनाइए, कॉन्केव मिरर बनाओ, कॉन्केव मिरर बनाइए। फिर इस पे क्या कोटिंग कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, कोटिंग मार दिए, पेंट मार के पलित कर दिए, है कि नहीं। अब देखिए इस पे एगो लाइन पास किया, क्या उसका नाम दिए प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे इसको काटा, मिरर को काटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहा है पोल। यहाँ पे माने सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के दूरी को हम लोग कहे, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है फोकस, मतलब कि प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स, इसका ध्यान रखिएगा, है ना, नहीं तो अगर कैपिटल लिख दिया तो फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं हम लोग फोकल लेंथ को। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम कहता है कि कोई भी लाइट ऊपर से, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से या फिर नीचे से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, पैरेलल नियम 1 में रूल नंबर दूसरा कहता है कि कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से या फिर नीचे से सीधे फोकस से होकर पास करेगा तो वो मिरर से टकराएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। सुनने में एक जैसा लेकिन है अलग अलग। देखिए कहता है कि अगर कोई भी लाइट या फिर रे, अगर कोई भी लाइट या फिर रे फोकस से आ रहा है तो वो मिरर से टकराएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, बतियाई सेम से। तब देखो सुनने में दोनों नियम एक जैसा है लेकिन एक जैसा है नहीं। पहला देखो कहता है कि अगर कोई लाइट फोकस से आया है तो वो मिरर से टकराएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। देखो फोकस से आया है, फोकस से आया, मिरर से टकराया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, चलो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब कि यहां से आया और यहां से गया, यहां से आया यहां से गया। ठीक है, तो ऊपर से आया, फोकस से आया, फोकस से कोई भी लाइट रे अगर पास हुआ तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, अब उसमें क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तब फोकस से पास होगा, लेकिन यहाँ पे फोकस से लाइट आ रहा है तब पैरेलल जा रहा है। समझ में आया। अब देखिए फिर कहता है ऊपर से आए तब भी पैरेलल जाएगा, नीचे से जाए तब भी पैरेलल जाएगा। तो देखो अगर ये गया फोकस से, है कि नहीं, फोकस से गया कौन, कोई भी लाइट अगर फोकस से नीचे से, फोकस से बारे हम तो ऊपर गया, मिरर से टकराया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इधर से जाने वाला एरो और इधर से निकलने वाला एरो, इधर से गया इधर से निकल गया, इधर से गया इधर से निकल गया। ठीक है, पहला नियम क्या था, कोई भी लाइन अगर, कोई भी लाइट या फिर रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो मिरर से टकराएगा और फोकस से पास करेगा, ऊपर से पास करे या फिर नीचे से पास करे। ठीक है, फिर दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई भी लाइट या फिर रे अगर फोकस से आएगा तो मिरर से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, और अगर ऊपर से आए तो ऐसे जाएगा, नीचे से मारेंगे तो वो मिरर से टकरा के ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, एरो का ध्यान रखेंगे, इधर जाएगा तो इधर वाला एरो, इधर जाएगा तो इधर वाला एरो, इधर गया तो इधर वाला एरो और इधर गया तो इधर वाला एरो। समझ में आ गया। तो नियम दूसरा यही था। अब कहता है नियम तीसरा। तो देखिए नियम तीसरा क्या कहता है कि रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, ठीक है, नियम नंबर तीसरा, रूल नंबर 3, पहले कॉन्केव मिरर बनाइए, इस पे कोटिंग कीजिए, बनाइए जल्दी से,
फ्लोटिंग कीजिए, बीच से एक लाइन गया उसको है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे मान लिया हम सेंटर को, सेंटर से और यहाँ पे जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट किया किसको, मिरर को, वहां पे मान लिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में हम मान लिए फोकस को। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में मान लिए फोकस को। अब देखिए फोकस को, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 3 कहता है कोई भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो मिरर से टकरा के और फिर ये आ रहा है ना, ये आया ऊपर से नीचे की तरफ आया और मिरर से टकराएगा और फिर बाउंसिंग बैक हो जाएगा इसी लाइन पे, दूसरे रिफ्लेक्ट करके दूसरे जगह लग जाएगा, इधर उधर भागेगा नहीं। मतलब कोई भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, देखिए फिगर थोड़ा यहीं पे होना चाहिए, एग्जाम में आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो वो वापस से मिरर से टकरा के वापस इसी एक्सिस पे लौट जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रूल नंबर 3। अब लोग करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है कि देखिए ये है, ठीक है, ये मिरर है, ये पोल है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो पोल है, यहाँ पे मान लिया हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे मान लिया हम फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए रूल नंबर 4 कहता है कि अगर कोई लाइट या फिर रे सीधे पोल पे जाकर के गिरेगा, अगर कोई भी लाइट या फिर रे, अभी को बनाइए, अगर कोई भी लाइट या फिर रे पोल पे जाके गिरेगा तो जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस एंगल से पोल पे वो गिरेगा, पोल पे वो टकराएगा, उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी एंगल से दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब कि एंगल आया, ये लाइट आया तो इसको हम मान लिए आई, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये पोल पे टकरा करके दूसरी दिशा में चला गया, उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी एंगल से, कुछ चेंज नहीं हुआ, उसको हम बोले रिफ्लेक्टेड, मतलब कि आर, एंगल आर। तो आप पढ़े ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यही है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी लेंथ से चला जाएगा कहां, दूसरे दिशा की तरफ। यही कहता है आपका रूल नंबर 4, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का रूल 4 को था। पहला क्या था, प्रिंसिपल, अगर कोई भी लाइट या फिर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो मिरर से टकरा के और फोकस की ओर लौट जाएगा, चाहे वो ऊपर से हो चाहे वो नीचे से हो, बतिया इज टू सेम। फिर नियम दूसरा क्या कहता था, अगर कोई भी लाइट या फिर रे सीधे फोकस से आएगा तो वो मिरर से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, या फिर वो ऊपर से फोकस से पास करे चाहे नीचे से फोकस को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। फिर तीसरा नियम क्या कहता है, अगर कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो उसी एंगल, उसी एक्सिस पे वापस से लौट जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर भागेगा नहीं। कोई भी लाइट या फिर रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो मिरर से टकरा करके और वापस से उसी जो लाइन पे लौट जाएगा, ठीक है, आएगा और जाएगा। नियम नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि अगर कोई भी लाइन या फिर अगर कोई भी रे या फिर लाइट अगर सीधे पोल पे जाके गिरता है तो जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस एंगल से गिरता है, उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी एंगल से अपने विपरीत दिशा में, अपनी दूसरी दिशा में चला जाता है। मतलब कि जिस एंगल से लाइट जाए, जिस पहला लाइट हम बारे कहीं पे मिरर पे, उसको हम बोले इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके गया, जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो एंगल उसी एंगल पे चला गया, उसको हम बोले एंगल आर, ठीक है। तो एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के, समझ में आए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। देखिए इमेज फॉर्मेशन, देखिए आपके स्क्रीन पे इमेज फॉर्मेशन का पहला दिख रहा है, पहला इमेज। देखिए कॉनकेव जो मिरर है उसका है 6 गो इमेज। क्या गो है इमेज, उसका 6 गो इमेज है। लेकिन कॉन्वेक्स जो आपका मिरर है उसका है बस 2 गो इमेज, ठीक है। कॉनकेव जो मिरर है उसका है 6 गो इमेज, और कॉन्वेक्स जो मिरर है उसका है आपका 2 गो इमेज, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन 1, ठीक है, इमेज 1। अब देखिए, तो पहले हम कॉनकेव मिरर का इमेज बना रहे हैं, इसीलिए हम लिखेंगे पहले कॉनकेव मिरर बनाएंगे। बनाइए आप भी। देखिए इसमें आपको जो डायग्राम दिख रहा है कि जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, उसमें देखिए आपको पोजीशन दिया है कि नहीं, नेचर दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, वो सब सारी डायग्राम दिया है, सब सारी चीजें दी गई। इसको हम बस समझेंगे, ठीक है, इसको हम बस समझेंगे। देखो तो
ये आपका है मिरर, ठीक है। क्या है, कॉन्केव मिरर है, तो बाहर से मारिए पेंट, ठीक है, पेंट मार दिए। एक लाइन पास हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, जहां कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करता है किसको, मिरर को, उसको हम लोग कहते हैं पोल। यहां पे मानते हैं लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में मानते हैं लोग फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या है, ई तो बना लिए, पहले कॉन्केव मिरर बना लिए, फिर प्रिंसिपल एक्सिस भी दे दिए, इस पे हम इंडिकेट भी कर दिए। अब हमारा क्या है अगला, अब देखो हमको पहला, आप बुक में देखिए आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, तो आप देखिएगा तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो इंफिनिटी पे रखा गया, मतलब कि एट इंफिनिटी पे। कहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, एट इंफिनिटी पे, मतलब कि अनंत पे है। कहां हमको ऑब्जेक्ट का पता नहीं है। अब देखो जब हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम रेडियस माने, तो इसके बाद भी आधा लाइन होगा, है ना, तब नहीं वो पूरा लाइन बनेगा। तो मतलब कि हम इसको, इसके पीछे हम मान लेते हैं किसको, यहां पे हम मान लेते हैं कि यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहां मूरी को ए और टलोरी को बी मान लिए। मान लीजिए आपका कुछ नाम तो होगा ना, आप जब जन्म लिए थे कोई नाम दिया घर वाला सब, है कि नहीं, तो इसका भी हम नाम दे दिए ए और बी, ठीक है। अब हम इसको इमेज फॉर्मेशन करेंगे, तो देखो ऑब्जेक्ट यहां से लाइट या फिर रे जाएगा, यहां से, ठीक है, यहां से लाइट या फिर रे जाएगा। तो पहला नियम क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई भी लाइट या फिर रे जाएगा तो फोकस से पास करेगा, ठीक है। अब देखो यहां से गया, चल 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 चल, देखो पहुंच गया। अब मिरर से टकराया और किससे पास करेगा, फोकस से पास कर गया, फोकस से कर गया पास, फोकस से। अब देखिए अब ऊपर से गया तो इसको एरो इसे फिर नीचे जाके मिल गया, फोकस से पास कर गया, ठीक है। तो ऊपर से पैरेलल नीचे से जाएगा, तो मान चल 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 चल, मेरे से टकराया और फिर यहां से कहां से, फोकस से पास कर गया, ठीक है। तो यहां से गया और यहां से इधर, इधर से ऐसे गया, इधर से ऐसे आया, ठीक है। तो ये ऐसे हुआ, ठीक है। अब देखो अब जो इमेज बनेगा ना, इमेज वो यहीं पे बनेगा, इसी फोकस पे। जहां कहीं भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को काटेगा, वहीं पे बनेगा हमारा इमेज। जहां कहीं भी लाइन एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, वहीं पे क्या बनेगा, लाइन बनेगा, वहीं पे क्या बनेगा, लाइन बनेगा, सॉरी वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। जहां पे लाइन एक दूसरे को काटेगा वहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे को काटा लाइन, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ हम कहेंगे कि हमारा क्या बना, इमेज बना। और इमेज जब बन गया, अब मान लीजिए कि आप जब अब देखिए, छोड़िए, देखिए कंफ्यूज है ये, यहाँ इमेज का क्या नाम था, ए और बी, तो यहाँ जो इमेज बना ना इसका नाम दे देंगे हम ए डैश और बी डैश, ठीक है। इसको हम लोग ना इसको डैश पढ़ते हैं, ए के ऊपर अगर 1 लिख दिए ना इसको डैश पढ़ते हैं, ठीक है। ए के ऊपर अगर -1 लिख दिए तो इसको इनवर्स 1 पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पढ़ना आपको 11 12 में, इस सब ध्यान नहीं रखिए, देखिए बस आप समझिए कि इसको ए डैश पढ़ते हैं, ठीक है, ए डैश DASH, ठीक है। अब देखिए यहां ए और बी हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से लाइट या फिर रे पास किया तो मिरर से टकराया और फोकस से नीचे आ गया, फिर नीचे से भी गया तो मिरर से टकराया और फोकस से ऊपर की तरफ चला गया। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डायग्राम में एरो, एरो जिधर गया उधर लाइट गया, एरो का ही खेल है। और एरो गलती हुआ आपका इमेज भी गलती बना, ठीक है, इमेज बनने नहीं करेगा, गलती क्या बना, बनने नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका नाम है ए डैश और बी डैश। अब देखिए अब एक और देखने वाला बात यहाँ पे क्या है कि हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारा एट इंफिनिटी है। फिर क्या है हमारा, ये है डायग्राम दूसरा नंबर में। फिर तीसरा कॉलम में क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। अब पोजीशन ऑफ इमेज कहां बना, सो देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये फोकस। तो फोकस पे ही ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया लाइन, है कि नहीं, फोकस पे एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट किया, इसलिए हमारा इमेज कहां बनेगा, एट फोकस, ठीक है। एट फोकस क्या बना, हमारा इमेज बना। मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे अगर इंफिनिटी पे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगा, और जो हमारा इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा। और इमेज कैसा बनेगा, अब मान लीजिए कि आप है, ठीक है, आपका मान लीजिए कि नवनीत नाम है, ठीक है, नवनीत भाई है मेरा। अब नवनीत जो है क्या है, वो छोटा है कि बड़ा है, 15 साल का है, 20 साल का है, किस क्लास में पढ़ता है, इसे पता होना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं। तो मान लीजिए मोटा है, चौड़ा है, पतला है, दुबला है, लंबा है, कैसे पता चलेगा, तो इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट को रखे तो फोकस पे हमारा क्या बना, इमेज बना। और इमेज बड़का होगा, छोटा होगा, कैसा होगा, तो देखो रियल इन्वर्टेड होगा,
रियल इन्वर्टेड होगा और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज। ठीक है, देख लीजिएगा बुक में, एक रियल इन्वर्टेड होगा और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज होगा। रियल इन्वर्टेड करने का मतलब है कि सीधा होगा, सीधा होगा। ठीक है, रियल इन्वर्टेड करने का मतलब है कि इमेज क्या होगा, रियल होगा और सीधा इमेज बनेगा, रियल इन्वर्टेड। और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड करने का मतलब कि बहुत छोटा इमेज बनेगा, बहुत छोटा इमेज बनेगा, बहुत छोटा इमेज बनेगा। एक बात और, एक मंत्र है, आप इसको याद रखिएगा, जहां जब कभी भी मिरर के पास में इमेज बनेगा तो इमेज छोटा होगा, जब कभी भी मिरर की दूर इमेज बनेगा तो इमेज बड़ा होगा। जब कभी भी, आप लिख लीजिए कॉपी में, जब कभी भी, नोट का पॉइंट देखिए, पहला नंबर, जब कभी भी मिरर के पास में इमेज बनेगा इमेज छोटा होगा, जितना मिरर से इमेज दूर जाएगा इमेज बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहां मिरर के पास है इसीलिए इमेज क्या होगा, छोटा बना। तो रियल इन्वर्टेड मतलब कि असली पिक्चर बना और वो क्या सीधा बना, और स्टेबलेट इंग्लिश मतलब कि छोटा भी बना। ठीक है, तो पहला जो आपका इमेज फॉर्मेशन था ना, यही था। अब हम चलते हैं दूसरे इमेज फॉर्मेशन की तरफ। ठीक है, इसे थोड़ा इंक्रीज हो जाता है इसमें। आप देखिए, अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। देखिए, मिटा दे इसको, आप ऐसे आप भी मेरे साथ साथ बनाते चले था। देखिए, यह प्रैक्टिस का चीज, जब तक आपको पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको रिवीजन, है कि नहीं? रिवीजन आप नहीं कीजिएगा आपको याद नहीं रहेगा। दुनिया का कोई भी मास्टर आपको पढ़ा देगा, 2 घंटा बाद आप भूल जाइएगा। आप घर जाके जब तक उसको 15 मिनट से 20 मिनट, देखिए आपको कोई काम धंधा तो है नहीं, है कि नहीं? गार्जियन बोलते बस पढ़ने के लिए, नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा, है कि नहीं? कम से कम 15 मिनट तो रिवीजन जरूरी है। कोई भी कितना भी अच्छा पढ़ा दे आप भूल जाइएगा, ठीक है ना? देखिए, हमारा दूसरा इमेज हम लोग बनाते हैं। अब आप बुक में क्या है, कॉनकेव इमेज का कॉनकेव इमेज फॉर्मेशन है, इसीलिए आप पहले कॉनकेव इमेज बनाइए, सॉरी कॉनकेव मिरर बनाइए। क्या बनाइए? कॉनकेव मिरर, इमेज नंबर 2। पहले आप कॉनकेव मिरर बनाइए। तो देखिए, कॉनकेव मिरर कुछ इस प्रकार है। देख, हो गया? ठीक है, बीच में एगो प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस कट किया मिरर को, वहां का क्या नाम, वहां का नाम पोल। क्या? पोल। फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में फोकस, मतलब कि प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए, आपका दूसरा जो है वो कहता है कि आप बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज को रखिए, सॉरी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट को रखिए। पहला में क्या था कि आप इंफिनिटी पे रखिए ऑब्जेक्ट को, यहां दूसरे में क्या है कि आप बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखिए ऑब्जेक्ट को, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सीसी मतलब कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जो हम किसको रखे, ऑब्जेक्ट को, तो इसका नाम दिए ए, इसका नाम दिए बी, मुड़ी का नाम ए, टंगड़ी का नाम बी। ठीक है, ए बी जो दे दिए, तो ई कहता है कि सीधे पास करेगा फोकस से। अब यहां से हम किसी लाइट या फिर रे को दिखाएं। ए भाई, सर्दी हो गया, जुकाम। देखिए, अगर यहां से कोई लाइट या फिर रे पास करेगा तो सीधे जाएगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, और मिरर से टकराएगा, फोकस से पास करेगा, मिरर से टकराएगा और इस दिशा में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई ऊपर वाला बात। ऊपर से आया और नीचे से पास किया, फिर नीचे से जाएगा तो क्या होगा, तो नीचे से जाएगा सीधे, तो पास किया और ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, यहां से गया, फोकस से गया, थोड़ा आगे पीछे हो गया। आप स्केल थे ना यूज करके अच्छे से बनाएगा। ठीक है, देखिए, यहां से पास किया, फोकस से गया, मिरर से टकराया और उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया। ऊपर से आया तो फोकस से आया, मिरर से टकराया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया। और देखिए, यहां पर जो है ना, ये लाइन मीट कर रहा है, क्या कर रहा है, मिल रहा है आपस में। तो जहां कहीं भी लाइन एक दूसरे को काटेगा वहां पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज का नाम दिए ऊपर से ए डैश, नीचे में दिए बी डैश। अब इमेज बना कहां, तो देखिए, सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड मतलब पीछे। ठीक है, और हमारा इमेज कहां बन रहा है, तो इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस है और पोल है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में इमेज बना। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है, फोकस से पहले है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, है कि नहीं, बिटवीन सीसी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये क्या हुआ, पोजीशन ऑफ
ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज हुआ, ई हुआ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ई हुआ पोजीशन ऑफ इमेज, ई हुआ आपका डायग्राम। और देखिए, और इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर कैसा होगा तो देखिए, ई है क्या कहते हैं, मिरर से थोड़ा दूर, है कि नहीं, वो बना था फोकस पे तो मिरर के था पास, ये है मिरर से थोड़ा दूर, तो मतलब कि मिरर से दूर जाइएगा तो इमेज बड़ा बनेगा, पास आएगा तो इमेज छोटा बनेगा, ठीक है। तो दूर है इसीलिए, और ये भी होगा जो हमारा रियल इन्वर्टेड होगा, ये भी क्या इमेज होगा, रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड करने का मतलब कि सीधा बनेगा, मतलब कि सीधा इमेज होगा और असली इमेज होगा, ठीक है, वर्चुअल नहीं बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक है, रियल इन्वर्टेड बनेगा। और आपका जो इसमें क्या कहते हैं उसको, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और हाँ, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा, बस डिमिनिश्ड इन साइज होगा, मतलब कि छोटा होगा। पहले था एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड मतलब कि काफी छोटा, यह डिमिनिश्ड मतलब कि उससे थोड़ा कम छोटा, है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा छोटा था, ठीक है। तो मिरर से दूर जाएगा तो इमेज भी बड़ा बनेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है तीसरा नियम, अब देखिए तीसरा नियम कहता है, पहले तो आप इसको लिख लीजिए, मिटा देते हैं। देखिए पहले, सबसे पहले आप तीसरा इमेज में देखिए, सबसे पहले आप कॉन्केव मिरर बना रहे हैं, इसका डायग्राम बना रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि कॉन्केव मिरर आप बनाइए, जल्दी से बनाइए कॉन्केव मिरर। बना वो आलस मत करो, देखो आलस त्याग दो, है कि नहीं, आलस त्याग दो, पढ़ाई करो तो मन से करो, मोबाइल चलाओ तो मन से चलाओ, उसके सिवा कोई और काम नहीं, मोबाइल रील देखते वक्त कोई काम नहीं, है कि नहीं, लेकिन पढ़ाई करते वक्त भी दूसरा कहीं ध्यान नहीं, है कि नहीं। देखो तो तीसरा इमेज है ना, पहले हम बनाओ कॉन्केव मिरर, बना लिए कॉन्केव मिरर। अब इसको पीछे से मार दीजिए टेंट, मार के पलिट कर दीजिए, पीछे से टेंट मार दिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दीजिए, यहाँ पे जहां पे काटेगा प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को उसका नाम पोल लिखिए, पोल। यहाँ पे फोकस, फोकस से पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर का है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल के बीच में क्या फोकस, ठीक है, क्लियर है। अब कहता है तीसरा इमेज कि आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन है कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सीसी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो दीजिए एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम माने ए, इसका नाम माने बी, ठीक है। अब कहता है कि जब कभी यहां से लाइट जाएगा तो इधर होके जाएगा, मिरर से टकराएगा और इधर होके पास कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे गया और ऐसे निकल गया, ऊपर से आया नीचे की तरफ, मिरर से टकराया बाहर की तरफ आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया, ठीक है। फिर जब नीचे से भी लाइट जाएगा तो कुछ ऐसे ही हो जाएगा, फोकस को पास करते हुए मिरर से टकरा के ऊपर की तरफ, ऐसे और ऐसे। ये दोनों इमेज मिल कहां रहा है, तो देखिएगा कि मिल भी रहा है, तो यहीं पे मिल रहा है, कहां पे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही ये जो दोनों लाइन आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम आगे पीछे है, जब आप अच्छी से बनाइएगा शांति से तो आपका यहीं पे मिलेगा, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में हम इसका नाम क्या देंगे, ए डैश और बी डैश, ठीक है। हमारा क्या बना, इमेज बना। तो अब इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां इमेज बनेगा एट सीसी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब नियम याद कीजिए, हमारा तीसरा नियम क्या कहता था, जब कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करता है तो उसी दिशा में, उसी लाइन पे, उसी एक्सिस पे लौट भी जाता है कि नहीं। आप तो इसीलिए जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। और इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वो भी होगा रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। अरे भाई, रियल इन्वर्टेड इसका क्या होगा, नेचर होगा। और जो होगा ना, जो इसका जो साइज होगा वो होगा आपका सेम साइज का इमेज होगा, सेम साइज, है ना, क्या होगा, सेम साइज। जितना बड़ा, मान लो 5 फुट का ऑब्जेक्ट है 5 फुट का इमेज बनेगा, 20 फुट का ऑब्जेक्ट है 20 फुट का इमेज बनेगा, 3 फुट का ऑब्जेक्ट है 3 फुट का इमेज बनेगा। क्लियर है कि नहीं, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, और वो जो रियल इन्वर्टेड होगा सेम साइज का, जितना ऑब्जेक्ट उतना इमेज, जितना ऑब्जेक्ट, जितना साइज का ऑब्जेक्ट उतना साइज का इमेज, ठीक है। अब कैसे बना तो पता चला, इसमें क्या लगा कि देखो यहाँ पे दूसरा नियम लगा है, यहाँ पे फोकस से पास किया, इधर इसके पैरेलल चला गया, ठीक है।
फिर यहां से गया फोकस से पास किया, इसके पैरेलल चला गया, है कि नहीं? ठीक है। अब देखिए एरो का सबसे ज्यादा महत्व है इसमें। एरो अगर मान लीजिए इधर घुमा देते, अगर मान लीजिए हम एरो को इधर घुमा देते, है कि नहीं, इधर घुमा देते तो अलग हो जाता, दूसरे कांड हो जाता, है कि नहीं? तो इसीलिए इधर से आया है, ठीक है, इधर से आया है एरो, समझ में आया? अब तीसरा हो गया, और का चौथा इमेज देखो, इसका जो है ना कॉन्केव का आपको 6 गो इमेज पढ़ना है, और कॉन्वेक्स का आपको 2 गो इमेज पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा सबसे पहले आप कॉन्केव मिरर बनाइए, कहा कि आप कॉन्केव मिरर का क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्केव मिरर का ही आप डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉन्केव मिरर बनाइए, फिर प्रिंसिपल एक्सिस दीजिए, जहां कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया तो इसका नाम हो गया पोल, को यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, पक्की बात है। अब देखो, अब कहता है कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा। पहला वाला क्या इमेज बना था, हम कहां रखे थे ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे, फिर एगो उसको प्रमोशन किए तो आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फिर एक और प्रमोशन किए तो आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और फिर एक और प्रमोशन करेंगे तो आ जाएगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डालिए इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट को, तो ए नाम दिए, बी नाम दिए। आप भी लिखिए कॉपी पे, जल्दी से कॉन्केव मिरर बनाइए और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस दीजिए, उसको डिनोट कीजिए, सिंबल लिखिए, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डालिए। अब देखिए, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, ऑब्जेक्ट जब कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में होगा, अब जब यहां से लाइट या फिर रे पास करेगा तो क्या होगा, देखिए यहां जब यहां से अब लाइट और रे पास करेगा तो क्या होगा, तो देखो यहां से गया, पकड़ ऐसे गया, और यहां से मिरर से टकराया और नीचे की तरफ लौट गया, है कि नीचे की तरफ लौट गया, ठीक है, पक्की बात है। देखो ऊपर से नीचे की तरफ लौट गया, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में गया था फोकस से पास होकर नीचे की तरफ लौट गया, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइट या फिर रे गया, पहला नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइट या फिर रे गया तो मिरर से टकरा के उसके फोकस से लौट गया, लेकिन जब सीधे अगर ये फोकस से ही पास करेगा तो मिरर से टकरा के और तब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, ठीक है, तब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, और ये जो पोजीशन होगा ना ऑब्जेक्ट का, ये पीछे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा गलती है, ठीक है, यहाँ पे इसमें सुधार की जरूरत है, यहाँ पे पीछे होगा, यहां आएगा, है कि नहीं, ठीक है, और यहां आके मिल जाएगा, ठीक है, जब ऐसे आया तो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड है इसलिए बनाने में दिक्कत हो रहा है, स्केल का यूज नहीं किए हैं तो, ठीक है। यहाँ इसका नाम हो जाएगा ए डैश, नीचे नाम हो जाएगा बी डैश। जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को खड़ा करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, तो यहाँ से जब लाइट या फिर पास होगा तो मिडिल से टकराएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा, और सीधे देखिए स्केल से पड़ेगा तो यही आके रुकेगा, है ना, यहीं पे आके, और फिर यहां से जब सीधे फोकस से पास करेगा तो मिडिल से टकराएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता जाएगा, और ये यहां जाके मिल जाएगा, जहां पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, क्या बनता है, इमेज बनता है। इमेज का नाम था ए बी, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज बनने के बाद, अब देखिए, अब इसका हम पोजीशन लिखेंगे तो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में हमारा क्या बना, हमारा ये ऑब्जेक्ट को रखे थे, और हमारा जो डायग्राम है ये बना, और ऊपर से क्या कहते हैं पोजीशन ऑफ इमेज बताइए, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी से मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहां हमको मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरे पीछे इमेज बना, है कि नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनेगा, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका नेचर कैसा होगा, तो ये भी होगा रियल इन्वर्टेड, लेकिन ये जो होगा ना वो मैग्नीफाइड होगा। आपको याद है कि जब कभी मिरर से दूर बनता है इमेज तो बड़ा होता है, पास बनता है तो छोटा होता है कि नहीं, तो मिरर से यहाँ मिरर, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे बना, मतलब कि मैग्नीफाइड, मतलब कि बड़ा होगा क्या इमेज, रियल मतलब कि सीधा बनेगा, असली इमेज होगा, और क्या होगा हमारा मैग्नीफाइड होगा, बड़ा इमेज होगा। तो चौथा यही था आपका, ठीक है। अब हम इसको पांचवा बनाते हैं। सबसे पहले आप कॉन्केव मिरर बनाइए, क्या बनाइए, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। देखिए कॉन्केव मिरर बनाइए, बीच में प्रिंसिपल एक्सिस डालिए, उसको इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हमारा पोल पहले डिनोट कीजिए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर हमारा क्या फोकस,
ऐसा सीख लीजिए इस चीज को कि आप नींद में भी बनाए तो कोई आपसे पूछे तो आपका गलती नहीं हो, है कि नहीं। लाइन इधर उधर हो जाता है इसलिए वो अलग अलग बात है, लेकिन डायग्राम बता रहे तो डायग्राम एकदम सही होना चाहिए, है कि नहीं, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जहां पे कटेगा उसको क्या बोलेंगे, पोल, क्या बोलेंगे, पोल। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, प्रिंसिपल फोकस। फिर कहता है हमारा क्या नियम, क्या कहता है कि जब हम फोकस पे रखेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को पहले क्या रखते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, अब इसका फिर प्रमोशन हो गया, अब आ गया ऑब्जेक्ट कहां पे, फोकस पे। तो फोकस से गया, लाइट गया, लाइट गया, मिरर से टकराया और फिर मिरर से टकराया और फिर फोकस से होके पास हो गया, मिरर से टकराया और फिर फोकस से होके ही पास हो गया नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ। और जब और देखिए, और इसमें ना तीसरा नियम लगेगा, क्या तीसरा नियम, इसमें हम पहला नियम तो लगा लिए कि कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल इसके पैरेलल जाएगा तो फोकस से होके पास करेगा, वो लगा लिए। अब देखिए अभी तीसरा नियम क्या लगेगा, इधर से जाएगा, है कि नहीं, ऐसे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। देखिए गलती हो गया, है सही, है सही, इसमें दिक्कत नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए कहने का मतलब है कि जो मिरर है यह कॉन्केव मिरर, ठीक है, यह प्रिंसिपल एक्सिस, जहां कहीं भी कट किया तो पोल, यहां पे माने हम फोकस, यहां पे माने हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, थोड़ा आगे मानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे माने हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर नियम कहता है कि हम इसको ए नाम दिए, बी नाम दिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहा है, कहां पे ऑब्जेक्ट रखे, तो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखे, फोकस पे ऑब्जेक्ट, एट फोकस पे हम क्या रखे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एट फोकस। जब फोकस से यहां गया तो मिरर से टकराया और पहला नियम के मुताबिक ये नीचे की तरफ आ गया फोकस से टकरा के, ठीक है। फिर इसमें हम तीसरा नियम लगाएंगे, दूसरा नियम यहाँ पे नहीं लगेगा, इसमें हम तीसरा नियम लगाएंगे कि जब यहां से लाइट आया, है कि नहीं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट आता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो आपको पता है कि उसी एक्सिस पे वापस से लौट जाता है। जब ऊपर से नीचे की तरफ आया, है कि नहीं, आया तो नीचे से भी ऊपर की तरफ उसी एक्सिस पे लौट जाएगा। तो ऊपर से जब नीचे की तरफ आया ये लाइन तो इसी एक्सिस पे लौट जाएगा। और एक समय पता है, एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों लाइन जा करके आपस में मिलेगा, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, और वही बनेगा हमारा इमेज। और वही बनेगा क्या, हमारा इमेज बनेगा। तो इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जाके एक दूसरे को लाइन काटेगा और वहीं पे हमारा बनेगा इमेज, और वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, टू इंफिनिटी, ठीक है, टू इंफिनिटी हमारा इमेज का पोजीशन होगा। और ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, फोकस। अगर हम फोकस पे इमेज को रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, अब बताइए कि अगर हम फोकस पे इमेज को रखेंगे, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो इमेज हमारा क्या बनेगा, इमेज हमारा बनेगा कहां पे, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे हमारा बनेगा क्या, इमेज, इंफिनिटी पे बनेगा हमारा इमेज। और इसका जो क्या कहते हैं नेचर कैसा होगा, और ये है डायग्राम, और नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा रियल इन्वर्टेड, पचमा है ना, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। मतलब कि थोड़ा बड़ा बनेगा, थोड़ा बड़ा। पहले वाला क्या था, मिरर यहां बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा था, इसीलिए मिरर से दूर था, है कि नहीं, मिरर से दूर था। तो क्या मिरर से दूर था तो इमेज बड़ा बन रहा था, मतलब कि डिमिनिश बन रहा था। और ये बहुत दूर है, इंफिनिटी में बने, कहां बनेगा हमको पता नहीं है, लेकिन ये बात बताई जाता है मिल जाएगा, है कि नहीं। तो एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड मतलब कि बहुत बड़ा इमेज बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। तो पचमा नियम आपका यही था, समझ में आ गया। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो फोकस है, हमारा जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा। इसका जो नेचर कैसा होगा, तो रियल इन्वर्टेड होगा और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगा, मतलब कि बहुत बड़ा होगा। और हमारा जो डायग्राम है यही है, ठीक है। अब हमारा छठा नियम क्या कहता है, देखिए छठा नियम तो बहुत आसान है, ठीक है। आप इसको इमेज फॉर्मेशन में भरे आके खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब प्रैक्टिस, है कि नहीं। हाँ, ये नहीं कि जाइएगा चौक चौराहा पर, अरे खैनी मन पला के जोर बैठ गया,
अहो छेदिया भाई अहो अरे बाप रे बाप छेदिया के बात लौट गए बा लौट गए आ खैनी बना आप पूछेगा कब अरे भाई छेदिया के पुतो को नौकरी होलै है न तो नौकरी जो होलै है से छेदी भाई जो है से अब सूट पहन के जाए है कि ना सूट पहन के जाए तो अब खैनी ना अब गांजा पिए लगल है कि ना तो खैनी पहले खाए तो पहले सस्ता रहा है अब गांजा पिए तो अब देखा बीवी कमाए लगल है वही लगी बुझे तो वो सब नहीं करना है चौक चौराहा पर नहीं बैठना है। देखिए इधर छठा इमेज क्या बनेगा तो देखिए छठा है ना चल पहले आप कॉन्केव मिरर बनाइए कॉन्केव मिरर बनाइए जल्दी मेरे साथ साथ बनाइए कॉन्केव मिरर ठीक है। प्रिंसिपल फोकस दीजिए जहां कहीं भी काटेगा क्या पोल जहां कहीं भी काटेगा पोल ठीक है जहां कहीं भी काटेगा पोल यहां पे हम माने सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया हमारा फोकस है ना। एक मिनट रुकिएगा ठीक ठीक देखिए क्या था हाँ तो मिरर है अब हमारा छठा इमेज है ना आप देखिए छठा आप देखिए तो हमारा क्या कहता है अब छठा रूल कहता है देखो छठा रूल अब इसका फिर प्रमोशन करवा दिया है कि नहीं। पहले क्या था इंफिनिटी पे प्रमोशन हुआ तो बना किसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे फिर उस प्रमोशन हुआ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फिर प्रमोशन हुआ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में फिर प्रमोशन किया तो फोकस पे अब प्रमोशन होगा तो फोकस और पोल के बीच में डालिए तो खोपचा में यहां पे ए बी रख दिए। पहला नियम क्या कहता था इमेज फॉर्मेशन का कि जब कभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई भी रे या फिर लाइट जाएगा फोकस से पास करेगा। अब देखिए गया पास किया फोकस से थोड़ा डायग्राम बनना है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए अच्छा इसको भी काहे कसर छोड़िए दे ठीक है ए बी गया इधर से पास कर गया ठीक है। यहाँ पे फोकस है थोड़ा मैनेज कीजिएगा इधर आप लोग ठीक बनाइएगा है कि नहीं। अब देखिए यहां से सीधे आया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो वापस उसको भेज देगा खोपचा में जा तू पीछे भाई ऐसे। आप देखिए ये जो है ना ऐसा हम लोग को लगेगा ऐसा ये तो आया तो इधर ना आगे जाके पीछे वाला क्या था पिछला वाला इमेज कि आगे जाके इन्फिनिटी पे मिल रहा था लेकिन इन्फिनिटी में मिलेगा ना है ना ऐसा एपियर होगा ऐसा लगेगा कि जो है ना ये पीछे जाके मिल रहा है। कहां जाके मिल रहा है पीछे और यहीं पे बना रहा है हमारा इमेज ए डैश बी डैश इमेज का नाम ए डैश बी डैश। देखिए ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए ई यहां पे हम रख दिए फोकस और पोल के बीच में हम क्या रखे ऑब्जेक्ट को तो जो यहां से गया पैरेलल लाइट वो किससे पास किया फोकस से होके पास कर गया। फिर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भेज दिया बस अब जो फिर भेज दिया वापस तो ऐसा एपियर होगा कि ये जो फोकस वाला लाइन है सो और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइट है सो दोनों जाके आपस में पीछे मिलेगा और पीछे ही इमेज बनाएगा पीछे ही हमारा इमेज बनाएगा। तो इमेज का नाम क्या ए डैश बी डैश दिक्कत है नहीं। अब देखिए तो हमारा इसका पोजीशन क्या था बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में क्या रखे हम ऑब्जेक्ट को रखे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बिटवीन फोकस एंड पोल ठीक है। और फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज क्या तो बिहाइंड द मिरर के पिछवा बोल लो तो देखा बिहाइंड द मिरर ए भाई बिहाइंड द मिरर क्या बना हमारा इमेज बना बिहाइंड द मिरर हमारा क्या बना इमेज बना। और इसका नेचर कैसा होगा तो इसका जो नेचर है वो वर्चुअल इफेक्ट होगा। अब दिमाग मत घुमाइएगा देखिए
मतलब कि उल्टा होगा। पहले क्या बनना था, रियल इन्वर्टेड, मतलब कि सीधा सीधा इमेज बन रहा था, लेकिन ये होगा वर्चुअल इरेक्ट होगा। वर्चुअल इमेज आप पढ़े ना, याद कीजिए, वर्चुअल इमेज होगा और हमारा क्या होगा, इरेक्ट होगा, मतलब कि उल्टा इमेज बनेगा। और ये भी जो होगा मैग्नीफाइड होगा, मतलब कि बड़ा होगा, बड़ा इमेज बनेगा। मिरर से दूर बनेगा, मिरर के पीछे ही बनेगा, तो क्या होगा, बड़ा इमेज बनेगा। समझ में आया? तो यही था आपका 6 गो कॉनकेव मिरर का रूल, है कि नहीं, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए हम चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। ठीक है, तो हम इसको मिटा लेते हैं, फिर आपको लिखते हैं, फिर आपको अच्छे से बताते हैं। ठीक है, तो ये है। तो अब आप इतना समझ गए हैं, इसको हम लिख भी देंगे तो जल्दी जल्दी बता देंगे, तो हमारा क्या लेक्चर थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, है कि नहीं, आपको समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, एरो सबसे बड़ी बात है इसमें, एरो का ध्यान रखना। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा 10 बार, तो अभी आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लिख के दे, चलाइए, लिख के बॉन्ड के ऊपर साइन कर दे। कोई भी टीचर आपको बता दे, बिना आपको प्रैक्टिस किए नहीं आ सकता है। एरो करेगा, भूल रही है 4 दिन बाद, 4 दिन बाद याद नहीं रहेगा क्या है, कहां से घुसा, कहां से निकला, है कि नहीं, जो बात है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए कॉनकेव मिरर का आपका खत्म हो गया। अब देखिए आपका जो इमेज फॉर्मेशन वो खत्म हो गया। आप इसको यार घर पे खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब, कम से कम 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको अच्छे से आएगा। दुनिया का कोई भी टीचर आपको पढ़ा ले, आपको आने वाला नहीं है। हम पूरा कोशिश किए कि आपको डाउट पूरा क्लियर कर सके, हम इसको लिख के बता सकते हैं, लेकिन आपके सामने बनाया है, वीडियो लंबा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको हम समझाने के लिए इतना मेहनत किए हैं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी इस चीजों को ध्यान रखें और खुद से प्रैक्टिस करें इसका। ठीक है, चलिए धन्यवाद, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।